राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा केशव राधे, जय जगन्नाथाय बलदेवा, जय सुभद्रा, जय गौरांगिताय जय गौरांगिताय, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद, निताई बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तन वैष्णव की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजिनी रोहिणी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर कीर्तन किया माता जी ने, और आज पदार्थ प्रभु आज हमें मायापुर धाम लेके गए। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत, सबको दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं
स्वातेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान असीम कृपा हम सब लोग मिल करके कई दिनों से गुरु आचार्य वैष्णव भागवत की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत की चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 4 के हम लोग 90वें अध्याय में ध्रुव महाराज का घर लौटे, बहुत सुंदर। और उसमें किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और भगवान की क्या कृपा होती है। उसके पहले 8 अध्याय हमने पढ़ा। पहला अध्याय है स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंशज का वर्णन, जिसमें आकुति जिसका ब्याह रुचि से होता है, यज्ञ और दक्षिणा नाम के कपल उत्पन्न होते हैं और उनसे 12 संतानें उत्पन्न होती है जो तुषित कहलाते हैं। उसके बाद में देहूति माता के 9 पुत्रों का ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से होता है, उसके बारे में पढ़ा। और अंत में प्रसूति जो सब तीसरी पुत्री है स्वयंभू मनु पे, जिसका ब्याह किससे हुआ? दक्ष से हुआ। 16 संतानें उत्पन्न हुई है, 13 संतानें धर्म के संग ब्याह हुआ। अंतिम संतान सती है, जिसका ब्याह सती से। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा शिव जी को शाप बहुत सुंदर है कि इस प्रकार वरीचि वशिष्ठ दक्ष मिल करके एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जिसमें शिव जी भी रहते हैं और ब्रह्मा जी भी रहते हैं। लेकिन किस प्रकार दक्ष बहुत अपमानित करता है, एक परम वैष्णव का किस प्रकार अपमान करता है और उसका कितना दुष्परिणाम होता है, यह हमने पढ़ा है बहुत। और किस प्रकार उसके शिव का मान करने से उसके जो अनुयायी होते हैं भगवान शिव के, और दक्ष के एक दूसरे को किस प्रकार अभिशाप देते हैं। शिव भगवान वहां से चले जाते। तीसरा अध्याय श्री शिव तथा सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार बृहस्पति यज्ञ एक संपन्न किया जाता है। दक्ष के द्वारा सबों को बुलाता है, ब्रह्मांड के सभी लोगों को बुलाता है। माता सती और शिव भगवान को सती जाना चाहती है, शिव मना करते हैं। कारण एक ही बताते हैं कि अहम भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति की चेतना कलुषित हो, जो कि अपने शिक्षा धन तप सौंदर्य व्यवस्था कुलीनता से गर्वित हो, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। जिससे हमारी भी चेतना पर वो असर होता है। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सती द्वारा शरीर त्याग भगवान के मना करने के बाद, शिव के मना करने के बाद भी सती जाती है। सती के जाने का उद्देश्य दूसरा रहता है, वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त। इस चीज को पंडित जी को बता जाती है। शिव के मना करने के बाद यज्ञशाला में जाती है। भगवान शिव का जो भाग होता है, एक देवता को जो भाग मिलता है, नहीं देखती है, क्रोधित हो जाती है। और दक्ष अपने पिता को कहते, तुम भगवान शिव को नहीं जानते, परम वैष्णव है, समभाव रखने वाले, दूसरे के गुणों को और बड़ा चला करते, उनके जो गुण है दिव्य है। भगवान ब्रह्मा तक
उनके चले अर्पित फूल को अपने सर पर धारण। तुमने अपराध किया है, मैं इस अपराध को एक वैष्णव को यदि अपराध है बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, मुझे आत्महत्या करनी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा बंद कर देना चाहिए, लेकिन तुम पिता हो तो बंद नहीं कर सकते। क्या है? आत्महत्या करनी। अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करती है। भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को वो त्याग दी। 5वें अध्याय में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस के किस प्रकार जब ब्रह्मा जी नारद जी शिव को बताते हैं, सती ने किस प्रकार शरीर त्याग कर दिया था, क्रोधित हो जाते हैं, अपनी योग शक्ति से वीरभद्र नामक असुर को उत्पन्न करते हैं और अपने अनुयायियों को वीरभद्र, शिव के और अनुयायियों को वीरभद्र जैसे कि चंडीश नंदीश्वर को लेकर के यज्ञशाला में जाता है और क्या करता है, भृगु मुनि के मूछे, भग की आंखें, उषा के दांत निकाल देता और दक्ष का धड़ काट करके यज्ञ आहुति में डालता है। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना बहुत ही सुंदर है, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि देखो कभी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए, इसका बड़ा दुष्परिणाम होता है, हमें शिव भगवान के पास जाना चाहिए। कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता अगर किसी वैष्णव के चरण में अपराध होता है। ब्रह्मा जी स्वयं देवताओं को लेकर जाते हैं। कैलाश धाम का सुंदर वर्णन हुआ है और भगवान शिव उस समय कहाँ बैठे हुए थे? भगवान शिव नारद चतुष्कुमार और कुबेर को लेकर भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और आनंद दिखा रहे। जाकर ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, तुम परम वैष्णव हो, तुम 3 गुणों से ऊपर हो, तुम्ही से सृष्टि का पालन संहार होता है और सृष्टि होती है पालन से संहार। दक्ष है, ब्राह्मण है। दूसरी बात कहते हैं कि दक्ष को एक दायित्व दिया गया है, चेतना, वो तो पहले से ही मरा हुआ है, उसकी जो चेतना को, उसको जो एक दायित्व दिया गया है यज्ञ कराना। नियमों वेदों में बताया कि यज्ञों का पालन होना चाहिए, अनुष्ठान होने चाहिए, जिससे समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था बनी रहती है, सभ्य समाज की व्यवस्था बनी। अब तुमको जाना चाहिए और यज्ञ को संपन्न करने में मदद करनी चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। किस प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि मैंने उसके जो दोष को, उसने जो अपराध के गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है, मैंने तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसकी कलुषित चेतना को सुधारने के लिए मैंने उसे दंड दिया है। जाते हैं, बहुत सुंदर की बात कहते हैं कि किस प्रकार वो ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार भृगु को मूछे, भग को आंखें दी जाती है और जो दक्ष है उसको बकरे का सर दिया जाता है। जैसे ही उसे बकरे की सर दिया जाता है, तुरंत उसकी चेतना, जब वो भगवान शिव को देखता है और श्रद्धा पूर्वक देखता है, तो सारी कलुषित चेतना उसकी खत्म हो जाती है। हरि बोल। और उसके बाद में कहता है कि हे शिव, आपने मुझे जो दंड दिया है, मुझे करेक्ट करने के लिए किया है। आप चरवाहे के समान है, आप पशुपति है, अगर आप दंड न देते तो मुझे नरक में जाना पड़ता। तो सुंदर बात कहता है। उसके बाद में श्री भगवान जाते हैं यज्ञशाला में, पुरोडाश जो आहुति देते हैं, तुरंत जैसे आहुति देते हैं भगवान विष्णु वहां प्रकट हो जाते हैं और भगवान विष्णु का अलग अलग कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं और अंत में भगवान शिव एक ही बात कहते हैं, भगवान विष्णु एक ही बात कहते हैं दक्ष को कि तुम्हें किसी जीव के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, शिव और ब्रह्मा मुझसे अलग नहीं, क्योंकि वो गुना अवतार है भगवान। नंबर 3 बोलते हैं कि मुझे इस ब्रह्मांड में, भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में सभी क्या है, परतंत्र है, माने पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हम लोगों के पास भी जो स्वतंत्रता है, याद रखेंगे, वो अल्प स्वतंत्रता है। पूर्ण स्वतंत्रता स्वराट तो केवल भगवान ही, भगवान एकमात्र पुरुष है, बाकी सब उनकी शक्तियां। तो सुंदर बात कहते हैं।
और अंत में हमने उसे ध्यान में पढ़ा कि किस प्रकार माता सती नेक्स्ट चरण हिमालय की पुत्री बन के आती है और भगवान शिव को अपने पर 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन बहुत ही सुंदर है, जिसके अंदर हमने पहले सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? अधर्म के बारे में पढ़ा। अधर्म के बारे में पढ़ा कि अधर्म ने अपनी बहन भूषा से ब्याह किया, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, उससे जो भी संतानें हुई, जो भी वंशज हुई, सारी अधर्मी हुई। दंभ, माया, लोभ, निकृति, क्रोध, हिंसा, कली दुरुक्ति, मृत्यु भीति, यातना और नरक। उसके बाद यहाँ खत्म होता है 7वें अध्याय के अंदर में शंभु मनु की उद्योग के बारे में, अधर्म के बारे में पढ़ा। और यहाँ 8वें अध्याय में अब शंभु मनु के पुत्र के बारे में बताता है। उत्तानपाद है और जीवत। अभी हम लोग उत्तानपाद के बारे में पढ़े कि उनके तो पत्नियां थी, सुरुचि एंड सुनीति। सुनीति बड़ी उनकी वाइफ है, उनकी पत्नी है, और सुरुचि छोटी पत्नी है, जिसके प्रति उत्तानपाद का विशेष स्नेह का अटैचमेंट था। और उस अटैचमेंट के चलते किस प्रकार वो ध्रुव के प्रति अन्याय होता है, ध्रुव अपमानित होते हैं, क्षत्रिय के पुत्र हैं, उनको गोद में नहीं बैठाते हैं। और हरे कृष्णा बोले। और उसके बाद में ध्रुव महाराज क्रोधित होकर के अपनी माँ के पास आता है। और क्रोधित हो जाते हैं, माता सुनीति के पास आते हैं। और सुनीति माता की शिक्षा हमें हमेशा याद रखना होगा। कहती है कि मेरा पुत्र किसी की अमंगल की चिंता के बारे में नहीं। और दूसरी बात क्या कहती है? जो जैसे कर्म करता है वैसे। दूसरी शिक्षा, तीसरी शिक्षा कहती है सुरुचि की गलती नहीं, वो तो अज्ञानी है, लेकिन प्रजा, तुम्हारे पिता तो प्रजा राजा है, राजा का जो कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए। एकदम क्लियर बोलती है, तुम भी राजा बनेगे तो तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना। और तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात जो माता सुरुचि ने कहा है, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम्हारी जो भौतिक इच्छा है, ब्रह्मा से भी ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा है, एकमात्र वो भगवान ही दे सकते, देवता भी तुम्हें चीज नहीं दे सकते। ध्रुव महाराज अपनी माता, देखिए कितनी बड़ी परम वैष्णवी और कितना दिव्य ज्ञान देती है। एक ऐसे परम वैष्णव के ज्ञान से देखे संस्कार ध्रुव के चेंज हो जाते हैं। ध्रुव कितना संस्कारी है, माता के शब्दों को हृदय में धारण कर करके घर छोड़ देता है और जंगल में जाता है। किस प्रकार पाप नारद जी जिनके पाप नाशक हरि बोल पाप ना हाथ को ध्रुव के ऊपर रखते और कहते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारी तो अभी खेलने की उम्र है। ध्रुव महाराज कहते हैं आपने जो कहा आप महान है नारद, आप ब्रह्मा जी के विशेष योग्य। देखिए मैं भी एक क्षत्रिय होने के नाते मेरी ये जो इच्छा है आप उसे पूरा कीजिए। नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं, एक अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं और उसकी चेतना के अनुसार उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, तुमको यमुना नदी के तट पर मधुबन, पहले बोलते मधुबन वन में जाके यमुना नदी के तट पर पे बैठ को कर जाओ, वहां पर यमुना जी के आप स्नान करो और उसके बाद में उसको अष्टांग योग की विधि बताते हैं। और उसके बाद में ध्रुव महाराज नारद जी के आदेश में करके अनुसार में वो तपस्या करने को चला जाता है। और इधर में नारद जी चले जाते हैं उत्तानपाद के पास। और उत्तानपाद बड़ा पश्चाताप करता है, मैं अपनी पत्नी के प्रति आसक्त था और अपने छोटे पुत्र के प्रति बहुत अन्याय किया है। और वहां पर नारद जी उनको आश्वासन देते हैं तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं, क्या वो भगवान के संरक्षण में है, वो अवश्य घर वापस लौट के आएगा और ऐसा कार्य करेगा पूरे ब्रह्मांड में वो अपना तुम्हारा नाम रोशन करे, ख्याति प्राप्त। तो लास्ट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक जो तपस्या की, पहले महीने में उन्होंने 3 दिन के ऊपर में भेड़ को खाया, दूसरे दिन में केवल सूखी घास को खाया, और तीसरे महीने में 99 दिन के गैप पर उन्होंने केवल
पानी पिया, हरि बोल। चौथे महीने में केवल वायु को दिया और 5वें महीने में श्वास को भी रोक दिया तो एक पांव पर खड़े हो गए। और 6ठे महीने में भगवान को अपने हृदय में कैद कर दिया। सारे देवता घबरा जाते हैं, भगवान के पास आते हैं। भगवान कहते हैं देवताओं को, तुम चिंता करने की दरकार नहीं है, ये जो मेरा भक्त प्रहलाद है उसकी भक्ति का ये फल है। तुम लोग वापस जाओ, मैं उस पर कृपा करूंगा और तुम्हें कोई चिंता करने की दरकार। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का घर लौटना, हरि बोल। भगवान गरुड़ आते हैं, बहुत सुंदर लिखा है। और ध्रुव महाराज जो अपने भगवान को हृदय में धारण कर रहा था, जब देखता कि भगवान उसके आंखों से ओझल हो गए, आंखें खोलता है, भगवान के अपने समक्ष पाता है, भगवान का अभिनंदन करता है, भगवान के मुखार बिंद को, भगवान के को देखता, अपनी आंखों से पी रहा है, वो अपने चरणों से उनके मुख को चूम रहा है तो अपनी भुजाओं में भर रहा है। ऐसा भगवान को स्तुति करना चाहता है तो क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, छोटा सा बालक है, भगवान उसके मस्तक पर अपना शंख रखते हैं और उसे दिव्य ज्ञान हो जाता है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कहता है कि आपको देख करके, आपकी कृपा से मैंने जान पाया कि परम सत्य तथा जीवात्मा में क्या अंतर है। ध्रुव महाराज कहते हैं आप सर्वशक्तिमान है और आपकी कृपा से मेरी जो इंद्रियां सोई हुई थी अब जागृत हो चुकी है। और जी यहाँ पर बहुत डिटेल में कहते हैं कि वास्तविक में क्या है, हमें इंद्रियों का प्रयोग भगवान की तुष्टि के लिए करना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। कहते हैं कि आप अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से भौतिक आध्यात्मिक जगत को आप प्रकट करते हैं और इस भौतिक जगत में भिन्न भिन्न रूपों में आकर के अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी भी आपके शरणागत हैं और आप ही ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। मेरा जैसा मूर्ख व्यक्ति है जो कि आपसे भौतिक वरदान मांगा है। और इस प्रकार के बहुत अलग अलग भगवान कहते हैं कि भौतिक ये जो वरदान है, ये पुण्य कर्म है, ये पार्कन बहुत क्षणिक होते हैं। ये तो एक समय के अनुसार, जिस पर विमान में ईंधन खत्म होने के बाद में वो विमान नीचे आ जाता है, उसी प्रकार सारे पुण्य कर्म जो पाप कर्म हम करते हैं ये क्षणिक होते हैं। पुण्य का भोग नहीं हुआ आराम से हमें इस भौतिक जगत में ही नीचे आना पड़ता है। जो शुद्ध भक्त जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध से तुल रहता है, वो कभी भी अपने पत्नी संतान के प्रति आसक्त नहीं होता है। आप परम परमेश्वर है जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है और आपने ब्रह्मा जी को फिर बताते हैं जीव और परमात्मा में क्या अंतर है। बहुत सुंदर फिर बताते हैं कि आप निर्गुण नहीं है, निर्गुण ब्रह्म आपका परम सत्य का तो एकमात्र आंशिक साक्षात्कार है। आपके चरण कमलों की पूजा का यही वरदान है कि मुझ जैसे अज्ञानी भक्त जिसने भौतिक इच्छा की याचना की है के लिए अपनी अहेतुक कृपा करके उसी प्रकार मेरी रक्षा की है, जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़ी को दूध पिलाकर हमले से उसकी रक्षा करती है। जो महाराज को अपनी भक्ति के दोष का पता था, यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो हमें याद रखना है कि वे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहते थे कि ये उनका दोष था, माने भौतिक राज्य। किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भौतिक लाभ से इच्छुक भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करते ही हैं और उसके अलावा साथ भक्ति भी प्रदान करते हैं और उसी प्रकार उसकी रक्षा करते हैं जिस प्रकार नवजात बछड़े को गाय दूध पिला करके उसकी रक्षा करती है। दूसरा जो महाराज ने भगवान को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्या कहा है, पुरुषार्थ मूर्ति का है, जिसका अर्थ है जीवन का चरम लक्ष्य। भगवान पुरुषार्थ मूर्ति है, अर्थात हमें वो चीज देते हैं जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। वह क्या है, भगवान को समझना और भगवान की भक्ति करना, यही पंचम पुरुषार्थ है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है भगवान से संपत्ति ख्याति न मांग करके
उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कहते हैं हे ध्रुव, फिर भगवान यहाँ पर अब कहते हैं, ध्रुव महाराज की प्रार्थना समाप्त होती है और भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे ध्रुव, यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो, तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है। ये कौन बढ़ कर भगवान से कह, तो भी मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। रूपाद जी कहते हैं, भगवान समझते शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं कर, किंतु ध्रुव के विषय में भगवान जानते थे कि वह इतना बड़ा भक्त है कि भौतिक ईश्वर के होने पर भी भगवत भक्ति से विचलित नहीं होगा। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है? भौतिक ऐश्वर्य खराब नहीं है, जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है कोई भी खराब नहीं, बजाय उसको भगवान की सेवा में यूज किया जाए। अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा? बंधन का कारण हो जाएगा। बहुत बड़ी शिक्षा है। ये ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दिव्यमान देह प्रदान करूंगा जो प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने ध्रुव महाराज को आश्वस्त किया कि आंशिक प्रलय के बाद भी जीवित रहेंगे तथा पूर्ण प्रलय होने पर कहाँ चले जाएंगे? भगवान के वैकुंठ लोक में चला जाएंगे। जब तुम्हारे पिता राज्य छोड़कर जंगल जाएंगे, तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगी। तुम्हारी इंद्रिया आज की ही तरह सदैव शक्तिशाली रहेगी, मेरी चेतना में निमग्न रहेगी और तुम कभी भी वृद्ध नहीं हो। भविष्य में तुम्हारा भाई, देखिए यहाँ पर भी कितनी बढ़िया, भविष्य में भी तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में जाएगा और वहां पर तो मारा जाएगा, माने वो यक्षों के द्वारा मारा जाता है। तुम्हारी माता भी, माता जिसने तुम्हें अपमानित किया था, अपने पुत्र के मोह में पागल होकर, मृत्यु के बारे में सुनकर पागल होकर खुद जंगल में जाएगी और वहां की दावाग्नि द्वारा वो भस्म हो जाएगी। तुम बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे, जीवन के भौतिक सुख को भोगोगे और अपने मृत्यु के समय मेरा स्मरण करोगे। ये इससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता है कि मृत्यु के समय तू मेरा स्मरण करोगे। इतनी बड़ी कृपा है। प्रभु का बात कहते हैं, इस युग में सबसे बड़ा यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है, हरि बोल। अगर हम सदैव जग संकीर्तन करते रहेंगे तो अंत में भगवान का स्मरण अवश्य बना रहेगा। अंत में कहते हैं कि अंत में देह त्याग कर तुम मेरे लोक को जाओगे, जो इस भौतिक जगत, और फिर इस भौतिक जगत में फिर वापस कभी नहीं लौटोगे। हरि बोल। और सुंदर कहते हैं, और इस प्रकार गुरु महाराज को आशीर्वाद देकर करके भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठ करके ध्रुव के देखते देखते अपने धाम को चले गए। यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो इसके आगे हम लोग पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतंगिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 अध्याय 9 शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना, श्लोक नंबर 27। जय प्रभु, थैंक यू सो मच। सो अपि संकल्प जम विष्णु पाद सेवो उपसाधितम प्राप्य संकल्प निर्वाणम अति प्रीतो अभ्यगात पुरम। न अति प्रीतो
अभ्यगातपुरम हरि बोल। भगवान के चरण की उपासना द्वारा अपने संकल्प पर मन वांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। तब वे अपने घर चले गए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको प्लीज नोट कर लेंगे, और इसमें बहुत दिव्य आध्यात्मिक सत्य छिपा हुआ है। ज्यादा प्रसन्न नहीं। क्यों प्रसन्न नहीं हुए, हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी एक मिनट डिस्कस करते हैं। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, जब हम जितनी भगवान की भक्ति करते जाएंगे स्वतः ही अपने आप हमारी चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है कि असत्य चीजों के प्रति हमारी अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब तक उनकी शुद्ध चेतना नहीं थी, छोटे बालक है, लेकिन गुरु सही मिला, गुरु के देखिए पहले 3 चीज देखेंगे। सबसे बड़ी गुरु है सुनीति माता, जिसने अपने पुत्र को, और सुरुचि का भी बहुत बड़ा रोल है। एक एक चीज को समझेंगे कि हर जीव के गुणों को हमें लेना चाहिए। सुनीति माता से सीखा। सुरुचि ने तुम्हें कहा कि भगवान की भक्ति करो, इससे बड़ी बात नहीं। दूसरी सुनीति कहती है भगवान ही एकमात्र हमारी इच्छाओं को पूर्ति कर। उसको वैसा नहीं बोला, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, अरे तुम भौतिक इच्छा मांग रहे हो भगवान से, नहीं बोला। कहती है तुम भगवान के पास जाओ। ये बात कहती है, ध्रुव महाराज तुरंत भगवान की खोज में निकल जाते। इच्छा व्यक्त की कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। भगवान अपने प्रतिनिधि नारद को भेजते। नारद जी आते हैं, वो भी ये नहीं कहते हे ध्रुव तुम क्या भौतिक इच्छा मांग रहे हो, क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य की पहले परीक्षा कर, और उसके अनुसार ही क्या करते हैं, उसे कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव का तुम्हें मंत्र का जप करना चाहिए, और पूरी विधि बताते हैं, क्योंकि इंद्रियों को भी तो बस में करना है। अष्टांग योग की विधि बताते हैं, लेकिन वो ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही से ऊपर है। ध्यान उसने अष्टांग योग, अष्टांग योग किया, लेकिन भगवान की भक्ति की। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। और भक्ति करते 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 देखिए भगवान प्रकट हुए। भगवान ने उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति की। ध्रुव महाराज को कहा कि 36,000 वर्षों तक तुम ध्रुव लोक में जाओगे, फिर भी प्रसन्न नहीं। ये है भक्ति की शक्ति का फल। भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है, वो विष्टा के समान लगती है। ये बहुत बड़ी बात। नारद मुनि के उपदेशानुसार भगवान के चरण कमल की भक्ति पूर्वक पूजा करके ध्रुव महाराज ने मन वांछित फल प्राप्त किया। उनकी इच्छा थी कि वे अपने पिता बाबा पर बाबा से भी बढ़कर सम्मानित पद प्राप्त करे, और यद्यपि यह नादानी से पूर्ण संकल्प था। हरि बोल। क्योंकि ध्रुव महाराज एक नन्हे बालक थे, किंतु भगवान विष्णु इतने दयालु हो उठे कि उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन हम बद्ध जीव, लेकिन देवता तक कुछ नहीं कर सकते। वो भी क्या है, भगवान के ही कंट्रोल में है। वो उतना ही दे सकते हैं जितना भगवान ने उनको पावर दिया है, उससे ज्यादा एक कुछ भी नहीं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही स्वराट है, वो कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को समझना मुश्किल है, हमारे बस की बात। ध्रुव महाराज ऐसा उच्च वासस्थान चाहते नहीं, जिसे उनके परिवार के अन्य किसी ने कभी भी प्राप्त न किया। फलतः उन्हें वह लोक प्रदान किया गया जिसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं। हरि बोल। देखिए इसका मतलब ये, इसको भी अंदर नोटिंग कर लेंगे कि ध्रुव महाराज को जो दिया गया आज तक किसी भी देवता किसी को नहीं दिया गया। वो वास्तव में क्या है, वो प्रलय के बाद विंध्यवासिनी अर्थात उस शास्त्र भगवान का धाम है, जो भगवान ने अपना धाम ध्रुव लोक इसको दे दिया, ध्रुव महाराज को दे दिया। प्रभु जी ये जो ध्रुव तारा है अभी भी जो चमक सबसे और तारों से ज्यादा चमकता है, वही ध्रुव लोक है ना, वही। यस माता, यस करेक्ट। और इस पर उनका संकल्प पूरा हुआ, तो भी जब ध्रुव महाराज घर लौट रहे थे तो वे अधिक प्रसन्न रहते। हरि बोल। क्योंकि विशुद्ध, देखिए बहुत सुंदर बात, क्योंकि विशुद्ध भक्ति के भाव से भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं की जाती, किंतु उन्होंने अपने बाल स्वभाव के कारण मांग प्रस्तुत इस प्रकार। यद्यपि भगवान ने
उनकी इच्छा पूर्ति की, किंतु वे इससे अधिक प्रसन्न नहीं थे। अपितु उन्हें लज्जा लग रही थी कि भगवान से उन्होंने जो कुछ मांगा था वह उन्हें नहीं मांगना चाहिए था। देखिए पश्चाताप कर रहे हैं। बड़ा माने भक्त माने इतना सुंदर। आज हमको भक्ति करके प्रोत्साहन क्या क्या मिलता है। हम अनजान हैं, हमारी चेतना कलुषित है, हम कुछ भी गलती करते हैं। पूरे भागवत में आप देखिएगा, दीति ने कश्यप ने कहा कि मैंने पश्चाताप कर, कहीं भी देहूति बोलती है मैं पश्चाताप कर रही थी, मैंने कहीं बोली। और जब भी कोई पश्चाताप करता है भगवान उस पर कृपा, ये बहुत बड़ी चीज, हमें पश्चाताप कर देना चाहिए। तो क्या मन हल्का हो जाता है, सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाती है, भगवान और गुरु की कृपा मिल जाती है। और इसलिए कहा भी गया है कि क्या है कि, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि भौतिक सुख भी यदि मिल जाता है उसके प्रति, भौतिक चीजें मिल जाती है तो भक्ति उसके प्रति आसक्ति नहीं होती। प्रभुपाद जी ने सब कुछ छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, और प्रभुपाद जी ने कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, चेतन बाबू ने कहा, भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि तुमको ज्ञानियों की तरह ऐसे सब कुछ त्याग दो। नहीं, तुम्हें क्या बनना है, युक्त बैरागी बनना है। सब लोग बार बार याद रखते हैं, युक्त बैरागी का मतलब है सब चीज को यूज करना है लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रखना। और यूज किसके लिए करना है, भगवान की सेवा के। विदुर वाच हरि बोल, बहुत के बाद अब विदुर महाराज बोल रहे हैं। अभी तक मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं विदुर महाराज को, अब विदुर महाराज कहते हैं सुदुर्लभम यत परमं हरे मायावीन तत्चरण अर्चनार्जितम लब्ध्वा अपि असिद्ध अर्थम इव एक जन्मना कथम स्व आत्मानं अनमन्यतार्थ। श्री विदुर ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। देखिए क्या लिखा है, अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान, भक्त वत्सल होते तथा कृपालु भगवान भक्त वत्सल होते और कृपालु। कृपालु का मतलब क्या है, सब पर कृपालु रहते हैं। ये याद रखें, एक एक चीज का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि अभक्त पर भी कृपालु नहीं, भगवान की सब आत्मा है सब पर, लेकिन भक्त वत्सल उस पर विशेष कृपा करते हैं, उससे विशेष प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो दूसरे भी जीवात्माओं को भक्ति में लाने में मदद करता है। तो वास्तव में भक्त कौन है, खाली ज्ञान प्राप्त कर लिया ये नहीं है, आचार और फिर प्रचार, तभी वो वास्तव में सही भक्त है। ये याद रखें, ये चैतन्य महाप्रभु ने ये बहुत अच्छी तरह समझाया है। आचार और प्रचार, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो ही देश। और इसी चीज को प्रभुपाद जी ने जो कुछ किया पूरा अच्छे से देख लीजिए। इस्कॉन की स्थापना की है, प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या है, बुक्स लिखना, भगवान के नाम का प्रचार करना। इतने बड़े सिपाही दिए हैं, भक्ति रूपी सिपाही दिए हैं माया से लड़ने के लिए, प्रचार करने, ये बहुत जरूरी है। आज एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रचार है। एक बुक भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्त वत्सल है भगवान, जो भगवान के आदेश का पालन पूरे तन मन धन वाणी वचन से करता है। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर दिया, और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर वे प्रश्न क्यों न थे, हरि बोल, क्यों नहीं थे। संत विदुर की जिज्ञासा, ये विदुर जी पूछते हैं, उनको तो मालूम है, विदुर जी तो क्या है, तीर्थ को, भगवान को अपने हृदय में, हमने पढ़ा ना कैंटो 1 में, तो भगवान को अपने हृदय में लेकर के भ्रमण करते रहते हैं, जहां भी जाता है वो तीर्थ स्थान बन जाता है। फिर भी हम बद्ध जीवों के लिए ये विदुर जी किससे प्रश्न कर रहे हैं, मैत्रेय मुनि से। संत विदुर की जिज्ञासा अत्यंत प्रासंगिक थी। इस संबंध में अर्थविद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उस व्यक्ति को बताने वाला है जो वास्तविकता तथा अवास्तविकता के बीच अंतर करने में समर्थ हो। हरि बोल। अर्थविद को परमहंस भी कहते हैं। हरि बोल, बहुत सुंदर है। परमहंस प्रत्येक वस्तु के साथ को
ग्रहण करता, माने हंस का हमने पढ़ा है, वो क्या करता, दूध का दूध और पानी का पानी कर। परमहंस प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण करता है, और जिस प्रकार हंस दूध तथा जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार परमहंस भी समस्त सांसारिक वस्तु का परित्याग करते हुए श्री भगवान को ही अपना जीवन आधार बनाता है। ध्रुव महाराज इसी कोटि के थे, और अपने संकल्प तो उन्होंने मन वांछित फल भी प्राप्त किया था, किंतु जब वे घर लौट आए तो अधिक प्रसन्न नहीं थे। मैत्रेय वाच मातु सपत्न या वाक्वाणे हृदि विदतु तान स्मरण न एक्क्षत मुक्ति पथे मुक्तिम तस्मात् तापम उपेहिवान। मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुनो। ध्रुव महाराज का हृदय जो अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से विद हो चुका था, अत्यधिक संतप्त था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की, वरन अपनी भक्ति के अंत में जब से भगवान उनके समस्त भक्तों में अपनी उन भौतिक याचनाओं के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। तात्पर्य पर फिर हम डिस्कस। इस महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या अनेक धुरंधर टीकाकारों ने की। मनवांछित जीवन उद्देश्य प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज क्यों प्रसन्न न थे। शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से दूर रहता है। इसको पहला चीज कर लो। ये चीज क्या वो उसमें इतनी वो हो जाती, ये इसका मतलब ये है कि जब हम भौतिक इच्छाओं के प्रति लालायित रहते हैं तो हमको लगता है इसी के अंदर में आनंद है। लेकिन भगवान की भक्ति करते 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 जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, उस समय क्या होता है, हमारा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। विष्टा वाला चेंज वो खत्म हो जाता है। जो सुअर वाला जैसा विष्टा का चेंज होता है उसको विष्टा लगता है। ये भौतिक जगत की सारी इच्छाएं उपाधि विष्टा के समान। लेकिन जब भक्ति आ जाती है, हृदय में स्थापित हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, तो उस विष्टा रूपी जो स्वाद वो खत्म हो जाता है और दिव्य स्वाद का आनंद, दिव्य स्वाद की इच्छा जागृत हो जाती है और उसमें दिव्य आनंद होता है। तो हरि नाम का जप में, नाम के कीर्तन में वही दिव्य आनंद है, जिसके सामने ब्रह्मानंद का आनंद, स्वर्ग का आनंद भी विष्टा के समान है। ये होता है। भौतिक जगत में मनुष्य की इच्छाएं प्राय आसुरी होती है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है प्रभुपाद। भौतिक जगत में मनुष्य की इच्छा प्राय आसुरी होती है। अब इसका भी मीनिंग क्या है? आसुरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होती है। और आसुरी इसलिए बोला गया है, वो दोषपूर्ण होती है। और दोषपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि उन इच्छाओं को भगवान पूरा तो करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग निकल नहीं पाते। इसलिए उन इच्छाओं को आसुरी कहा गया। कोई किसी को अपना शत्रु समझता है, कोई शत्रु से बदला लेने की सोच, कोई सर्वोच्च नेता बन जाना चाहता है, तो कोई इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है। इस प्रकार वह अन्य सबों से स्पर्धा करता है। भगवद गीता के 16वें अध्याय में इसे आसुरी कहा गया है। हरि बोल। इसका एक अलग चैप्टर है पूरा। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। उसे एकमात्र यही चिंता रहती है कि वह निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करे। भविष्य में क्या होगा इसकी उसे चिंता नहीं रहती। मुखग्रंथ माला स्त्रोत के लेखक राजा कुलेश्वर अपनी प्रार्थना में कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस संसार में इंद्रिय तृप्ति वाले किसी पद की इच्छा नहीं है। मैं तो आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहना चाहता हूँ। इसी प्रकार भगवान चैतन्य ने भी अपने शिक्षाष्टकम में प्रार्थना की है, हे भगवान, मुझे न तो धन की तरह की इच्छा है, न मुझे अनुयायी चाहिए, और न भोगने के लिए सुंदर पत्नी नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदर। मुझे तो केवल एक ही वस्तु चाहिए और वह जन्म जन्मांतर आपकी सेवा। उन्होंने मुक्ति तक के लिए प्रार्थना नहीं की, क्योंकि मुक्ति भी अब हम लोग बोल सकते हैं क्या है, वो एक तरह की आसुरी इच्छा है जो अपनी इंद्रिय, क्योंकि ज्ञानी भी क्या चाहता है, मुझे इस भौतिक जगत से छुटकारा मिले, ये चाहता है। ये नहीं कभी सोचता कि मुझे भगवान की भक्ति। इस श्लोक में मैत्रेय ने विदुर के प्रश्न का उत्तर दिया है कि ध्रुव महाराज अपनी विमाता के प्रति प्रतिशोध भावना से प्रेरित होकर
न तो मुक्ति के विषय में सोच पाए और न वे मुक्ति के संबंध में कुछ जाने। अतः वे जीवन के उद्देश्य को मुक्ति बना सकने में असफल रहे। किंतु शुद्ध भक्त तो भी तो मुक्ति की कामना नहीं करता। हरि बोल। उसकी आत्मा तो भगवान में पूर्णतः समर्पित रहती है तथा वह भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने समक्ष देखा तो वसुदेव पद को प्राप्त हो जाने से उन्हें इस स्थिति का बोध हो सका। वसुदेव पद वह अवस्था है जहाँ भौतिक पद का मतलब अनुपस्थित रहता है। जो हमने पढ़ा था कि भगवान शिव क्या था, कहते हैं मैं तो वसुदेव अवस्था में था। वसुदेव अवस्था किसको बोलते हैं? जिसमें सच्चिदानंद अवस्था रहती है, सच्चित आनंद, माने जीव की जो वास्तविक स्थिति नंबर 1 और वास्तविक चेतना, दोनों चीज समझेंगे। जो जीव भगवान का अंश होता है वो क्या है? सच्चिदानंद होता है और उसकी चेतना भी क्या होती है? भगवान की जो इच्छा होती है वही है। लेकिन इस भौतिक जगत में जब आता है तो वो क्या है? तो चेतना कलुषित होता है। हमको याद है ना कि जब जीव, हमने पढ़ा था विगत कर्मों के बारे में पढ़ा था कि जीव जब तक माँ के गर्भ में रहता है उसको अपनी स्थिति का अनुभव रहता है। वो कहता है मुझे जल्दी से निकलो और मैं तुम्हारी प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा और भक्ति करके बहुत ही जगत से छुटकारा हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है अपनी सारी प्रॉमिस को भूल जाता है, 3 गुणों में फंस जाता है और फिर वही घोड़ा और वही रहता। तो वसुदेव अवस्था वो है कि आज हमारे गुरु महाराज सर ये जितने प्रभुपाद ये सब वसुदेव अवस्था है। अर्थात कोई भौतिक इच्छा नहीं, 3 गुणों से ऊपर। अर्थात जहां प्रकृति के 3 गुणों सतोरजो तमोगुण का प्रश्न ही नहीं उठता, वो है। अतः मनुष्य को सिर्फ भगवान के दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि वसुदेव पद पर ईश्वर का साक्षात किया जा सकता है और तो उन्हें वासुदेव कहा जाता है। हरि बोल। ध्रुव महाराज तो ऐसा प्रतिष्ठित पद चाहते थे जो उनके पर बाबा ब्रह्मा भी न प्राप्त कर पाए हो। श्री भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रति विशेष रूप से ध्रुव महाराज जैसे भक्त के प्रति जो 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या हेतु जंगल चले गए थे, इतने बत्सल और कृपालु हैं कि भले उनका मंतव्य अशुद्ध रहे भगवान उस पर विचार नहीं करते। उन्हें तो सेवा से प्रयोजन है। हरि बोल। क्योंकि यदि भक्त के मन में कोई विशेष मंतव्य रहता है तो भगवान उसे जान लेते हैं और भक्त की इच्छाओं को अपूर्ण नहीं रखते। भगवान की भक्त के प्रति ये विशेष अनुकंपाएं है। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्रदान किया गया जहाँ कहीं भी कोई बद्ध जीव नहीं रहा। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी ब्रह्मा को ध्रुव लोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। जब भी इस ब्रह्मांड में कोई संकट आ पड़ता है तो देवता मिलकर क्षीरोदधाई विष्णु भगवान के पास जाते हैं और क्षीर सागर के तट पर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार ध्रुव ने जो मांग की थी अपने पर बाबा ब्रह्मा से भी उच्च स्थान पर पूरी की। तब हमको ये सब कई बार हमने डिस्कस किया है कि क्षीर सागर, जब भी किसी को कष्ट होता देवता कहाँ पे जाते हैं? क्षीर सागर में जाते हैं। वहां भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, याद रखिए। केवल भगवान की ऑफिस है इस भौतिक जगत में, भगवान से वो प्रार्थना करते हैं और भगवान उसकी बातों को सुनकर उसका जवाब देते। क्योंकि देवता एक एक चीज को याद रखें, समझेंगे। अब प्रश्न उठ सकता है भगवान के बेकुंठ लोग वही जा सकता है जिसने भगवान की भक्ति की है, 3 गुणों से ऊपर रहता है, वसुदेव अवस्था में रहता है। लेकिन देवता तो बंधे रहते हैं गुणों से, तो आप भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं? लेकिन भगवान को प्रार्थना भी करना है तो क्षीरोदधाई विष्णु के पास जाकर क्षीर सागर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान उन्हें गाइड करते हैं। तो ये याद रखें। इस श्लोक में भगवान को मुक्तिपति कहा गया, जिसका अर्थ है जिनके चरण के नीचे समस्त प्रकार की मुक्ति है। हरि बोल। मुक्ति के 5 प्रकार है: सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप तथा साष्टी। ये 5 मुक्तियां भगवान की भक्ति में लगे हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किंतु इनमें से सायुज मुक्ति की कामना मायावादी चिंतकों द्वारा की जाती है। तो सबको तो मालूम है ना, सायुज का मतलब भगवान में विलीन हो जाना, सारूप्य माने भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, सालोक्य मीन्स बैकुंठ में भगवान जैसा लोक प्राप्त करना, सामीप्य का मतलब है कि भगवान के समीप जाना, और साष्टी का मतलब भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना।
वे भगवान के ब्रह्म तेज तादाकार हो जाना चाहते हैं। कौन से मायावादी? कई विद्वानों की राय है कि सायुज मुक्ति की गणना यद्यपि 5 प्रकार की मुक्ति की जाती है, किंतु वास्तव में यह मुक्ति है नहीं, क्योंकि सायुज मुक्ति प्राप्त करने करके भी मनुष्य पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। इसको नोट कर लेंगे कि देखिए जो ज्ञानी होते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष के बाद भी उन्हें भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है। तो जब वापस आने पड़ता है तो मुक्ति कैसे होगी? इसकी उतना श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटो के दूसरे जाके बच्चों में प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया पतंत यदः अर्थात वे नीचे गिर जाते हैं। कठिन तपस्या के बाद अद्वैतवादी चिंतक भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाता है। कठिन तपस्या, एक एक चीज को नोट कर लेंगे। कठिन तपस्या के बाद अद्वैतवादी चिंतक भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाता है, नो प्रॉब्लम। किंतु जीवात्मा प्रेम व्याकार में सदैव पारस्परिक आदान प्रदान चाहता है। कितनी बार, अर्थात जीव क्या है, कभी भी आत्मा निष्क्रिय नहीं रह सकती। आत्मा को तो कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। एक ब्रह्म ज्योति में जाकर के कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, तो वो कई करोड़ों वर्षों के बाद में पुनः वो नीचे आता है। अतः यद्यपि अद्वैतवादी चित्त भगवान के निर्गुण में मिल जाता है, किंतु जीवात्मा प्रेम व्याकार में सदैव पारस्परिक आदान प्रदान चाहता है। अतः यद्यपि अद्वैतवादी चित्त भगवान के तेज से मिलकर तदाकार पद को प्राप्त होता है, किंतु भगवान से संगति करने, इनकी सेवा करने की कोई सबर न होने से तो पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। और उसके सेवा भाव की तुष्टि भौतिक कल्याणकारी क्रियाकलापों द्वारा यथा मानवतावाद, परोपकार तथा परमा द्वारा होती है। मायावादी विचारधारा के बड़े बड़े सन्यासियों तक के पतन के कितने ही उदाहरण होते हैं। हरि बोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर देखिए, एकदम दिव्य शिक्षाएं। आत्मा शाश्वत है, भगवान का अंश है, सक्रिय है। हमारा भी ये शरीर है, जब तक आत्मा नहीं रहे इसकी कोई वैल्यू नहीं, एक लोथड़े के समान हो जाता है। तो वही आत्मा जब ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है, जिसके द्वारा सारी एक्टिविटी, तो वो कैसे शांत रह सकता है? तो वो देखता है कि कोई यहाँ पर एक्टिविटी नहीं है, तो फिर क्या है, उन्हें वो भौतिक जगत में आके गिरता है। और गीता में भी लिखा भी है उनके बारे में कि चूंकि कोई कर्म फल उनके पास नहीं रहता है, तो उनको बहुत अच्छी पोजीशन, मतलब वही बड़े बड़े वैज्ञानिक इस तरह के वही लोग बनते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं। अतः वैष्णव चिंतक सायुज्य मुक्ति की कोटि में नहीं मानते। उनके अनुसार मुक्ति का अर्थ है माया के सेवा पद से भगवान की प्रेम भक्ति में स्थानांतरण। हरि बोल। इस संबंध में भगवान चेतन भी कहते हैं कि जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करनी, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, यही वास्तविक मुक्ति है। जब कृत्रिम पद त्याग कर कोई अपने मूल पद पर स्थित होता है तो वह मुक्त कहलाता है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। मूल पद का हमने बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी बार बार डिस्कस करते हैं। इतना बड़ा मूल वास्तविक वसुदेव अवस्था, मतलब जिसमें जीव को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं दास हूं नंबर 1, और मैं भगवान की सेवा के लिए ही सेवा के निमित्त। सिंपल चीज, भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जो भी भगवान की दिव्य प्रवृत्ति करता है वह मुक्त या ब्रह्म बुद्ध माना जाता है। गीता में यह भी कहा गया कि जब भक्त में कोई भौतिक कलमश नहीं रहता तो वह ब्रह्म पद पर स्थित माना जाता है। पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि है कि मुक्ति का अर्थ भगवान की सेवा में अनुक्त रहना। मैत्रेय मुनि ने बताया कि ध्रुव महाराज प्रारंभ में भगवान की सेवा में अनुक्त नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने नारद जी को बहुत क्लियर कहा था। वरन में अपने पर बाबा से भी उच्चतर स्थान चाहते थे, क्योंकि उनमें क्षत्रिय का गुण रक्त था। यह भगवान की सेवा न होकर एक प्रकार से इंद्रियों की सेवा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी को ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो भी वह बद्धजीवी है। हरि बोल। शिल प्रबोधानंद सरस्वती का कहना है कि यदि कोई वास्तविक शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे बड़े बड़े देव को भी तुच्छ कीट जैसा मानता है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लें। ये चीज क्या है, प्रभुपाद जी ने कहा था, जब भगवान कपिल ने कहा था माता देवहूति को कि तू कहते कि मेरी चेतना कलुषित है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो मैंने पूरा चीज मैंने भूतकाल में बड़े बड़े ऋषियों को दिया था। क्या दिया था? बहुत सिंपल, भगवान के नाम गुण का श्रवण कीर्तन नंबर 1, नंबर 2 का,
और वो कैसे में करना चाहिए? शुद्ध भक्तों की संगति में करना चाहिए। अगर वो चीज करोगे तो हमारी चेतना इतनी उच्च कोटि की हो जाएगी कि हमें न तो ब्रह्मा का पद, न स्वर्ग का आनंद, न अष्ट सिद्धियों की इच्छा रह जाएगी। सेम चीज यहाँ पर कहते हैं। वो सब क्या है? सबको वो बड़े जो कीट के समान भागता है, विष्टा के समान समझता है। इसका कारण यह है कि तुच्छ से तुच्छ कीड़े में भी इंद्र तृप्ति की कामना रहती है। हरि बोल। और ब्रह्मा जैसा महापुरुष भी तो इस प्रकृति को अपने वश में रखना चाहता है। इतनी बड़ी बड़ी मैंने प्रभुपाद जी ने बात की तब। इंद्र तृप्ति करता है भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व। बद्ध जीवों की सारी स्पर्धा इसी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने पर आधारित है। जीव तत्व, ईश्वर तत्व। ईश्वर तत्व हमने पढ़ा है और जीव की पोजीशन हम जो कैंटो 3 के 7वें अध्याय में हमने पढ़ा, सॉरी 27वें अध्याय में पढ़ा। सेम चीज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। आधुनिक वैज्ञानिकों को गुमान है कि वे नई विधियों की खोज करके भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त कर रहे हैं। वे इसे मानवीय सभ्यता की प्रगति सोचते हैं। वे जितना ही अधिक प्रकृति के नियमों पर प्रभुत्व स्थापित करते जाते हैं, वे अपने को उतना ही उन्नत मानते हैं। प्रारंभ में ध्रुव महाराज की भी मनोवृत्ति ऐसी थी। वे इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करके प्रभुत्व जताना चाहते थे। तथा जैसा कि अन्यत्र वर्णन हुआ, भगवान के प्रकट होने पर जब ध्रुव महाराज अपने संकल्प तथा अंतिम रूप से प्राप्त पुरस्कार की तुलना करने बैठे, प्लीज इसको नोट कर लेंगे, तक देखिए। महाराज अपने संकल्प तथा अंतिम रूप से प्राप्त पुरस्कार की तुलना करने बैठे तो उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें तो कांच के कुछ टुकड़ों की मांग की थी, किंतु बदले में उनको अनेक हीरे प्राप्त हुए। हरि बोल। जैसे ही उन्होंने श्री भगवान को अपने समक्ष देखा, उन्हें तुरंत बोध हो आया कि भगवान से उन्होंने कितनी अच्छी मांग की है। ये चीज स्वतः ही अपने आप आती है। देखिए, हम लोग को अलग से कुछ करने दरकार नहीं है। हमारी चेतना को निश्चित है। हम बद्ध जीव हैं, अपनी गलती के चलते तो भौतिक जगत में आए हैं। इसमें तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो अच्छा या बुरा है। देवी हेसा गुण में मम माया दूरत्या, ये पूरा दुखालय है। कभी सोचेगा ये इतना नहीं, इस भौतिक जगत में आए, दुखालय में आए हैं हमारी अपनी गलती के चलते। वो चाहे इच्छा, भौतिक इच्छा स्थूल रूप में हो सकती है या सूक्ष्म रूप में हो सकती है। सूक्ष्म रूप में भौतिक इच्छा का एग्जाम्पल क्या हुआ? ज्ञानियों का भी हमने पढ़ा कि उनकी इच्छा बड़ी सूक्ष्म होती है, जो 3 गुणों से ऊपर रहते हैं, भौतिक जगत को भी क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन वो सूक्ष्म इच्छा क्या रहती है? मैं भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाए। जरा मात्र भी चाहे स्थूल या सूक्ष्म शिक्षा हो, उसको धड़ाम करके सूनर और लेटर भौतिक जगत में आना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब ध्रुव महाराज भगवान को साक्षात पाकर वसुदेव पद पर स्थित हो गए, उनका सारा भौतिक कल्मश जाता रहा। इस प्रकार ये लज्जाग्रस्त हुए कि उनकी मांग क्या थी और उन्हें मिल क्या गया। हरि बोल। उन्हें सबसे अधिक लज्जा इस बात से हुई कि जब वे अपने पिता का राज्य छोड़कर बंधु बन गए थे और उन्हें नारद मुनि जैसा गुरु प्राप्त हो चुका था, तो भी वे अपनी विमाता से बदला लेने की सोच रहे थे और इसी लोक में सम्मानित पर ध्यान करना चाह रहे थे। यही कारण था कि भगवान के समस्त मनवांछित वरदान प्राप्त करके भी विखिन्न थे। देखिए, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट जस्ट मन में आएगा कि जब ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो गया कि मैंने अपनी माता विमाता के प्रति बदला लेने की भावना सोची, तो उसके बाद भी भगवान उसको ये क्यों बोले हैं? थोड़ी देर पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में जाएगा, यक्षों के द्वारा मारा जाएगा। तुम्हारी विमाता भी क्या है, उसको ये अपने पुत्र के मरने से दुख होकर के देवाग्नि में मर जाएगी। तो इससे शिक्षा क्या है? पूरा शास्त्र देखें, अगर कोई भी वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, भगवान दंड तो देते ही देते हैं, ये याद रखें। तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। और वो दंड से मुक्ति, उस अपराध से मुक्ति कब मिलेगी? जब उस वैष्णव के चरण में जाके अपराध क्षमा मांगे। आप देखेंगे कि वो क्षमा माने मांगती है, गलती मांगती है, आशीर्वाद देगी। सुरुचि आशीर्वाद देगी ध्रुव महाराज।
जब ध्रुव महाराज ने वास्तव में से भगवान को देखा तो उसके मन में न तो अपनी विमाता के प्रशोध होने की भावना थी, न ही इस संसार पर राज्य करने की इच्छा थी। सारी दुश्चिंता, ईर्ष्या सब खत्म हो गई। किंतु भगवान इतने दयालु है कि वे समझ गए ध्रुव को इनकी इच्छा है। ध्रुव महाराज के समक्ष बोलते हुए भगवान ने वेदाम शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वे ध्रुव के हृदय में विराज होने के कारण सब कुछ जान चुके। मनुष्य जो भी सोचता है उसे भगवान जान लेते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार है, वेदाम संपिता, कि तुम्हारी एक बार इच्छा तुमने किया था, उसको दंड मिलेगा ही नहीं। लेकिन भगवान फिर उस पर भी कृपा करेंगे। क्यों कृपा करेंगे? क्योंकि ध्रुव महाराज चाहते हैं कि उनकी माता, उसका भाई पर भी का भी कल्याण हो। एक बार भक्ति होने सारी इच्छा खत्म हो जाती है, सब भाव होता है और भगवान उन दोनों पर फिर कृपा करें। भगवान ने ध्रुव महाराज की समस्त इच्छाएं पूरी की। अपनी विमाता तथा सौतेल भाई के प्रति उनकी मनोवृत्ति पूर्ण हुई। अपने पर बाबा से भी क्षेत्र पर प्राप्त करने की इच्छा पूरी हुई और उसी के साथ ही ध्रुव लोक में उनका 7वां स्थान स्थिर हो गया। यद्यपि ध्रुव महाराज ने शाश्वत लोक की कल्पना भी नहीं की थी, किंतु श्री कृष्ण ने सोचा कि बेचारा ध्रुव इस संसार का उच्च पर प्राप्त करके क्या करेगा। अतः उन्होंने ध्रुव को 36,000 वर्षों तक वृद्ध हुए बिना और अनेक यज्ञों को सफल करने का अवसर प्रदान करते हुए इस संसार का सर्वविख्यात राजा बनकर राज्य करने का अवसर प्रदान किया। और इस प्रकार समस्त भौतिक भोग के पश्चात ध्रुव को आध्यात्मिक जगत में, जिसमें ध्रुवलोक सम्मिलित है, भेज दिया। हरे कृष्णा। यहाँ पर समाप्त करते हैं और एक चीज को याद रखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन यही रहेगा, क्योंकि पूरे इसका ज्ञान का क्या है, ध्रुव महाराज को भगवान ने ध्रुव लोक दिया, लेकिन उनकी भौतिक चीजें बड़ी आसक्ति नहीं थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए। ये भगवान हम बद्ध जीवों को बताने के लिए कहते हैं कि मैं जो भी इच्छा हम चाहते हैं भगवान उसकी पूर्ति करता है, लेकिन उसमें कंडीशन नोट कर लेंगे। भगवान भक्तों पर बहुत कृपालु है। भगवान उसको उसी को भौतिक ऐश्वर्य देते हैं, माने भक्त की बात करो, उसी भक्त को भौतिक ऐश्वर्य देते हैं, भौतिक सब्जी देते हैं, जिनको मालूम है ये उसको प्रति आसक्त न रह करके वो भगवान की सेवा में लगाए। लेकिन जहां भगवान देखते हैं कि भक्त भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो गया, उसके भौतिक ऐश्वर्य को भगवान छीन लेते हैं। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि मैं भगवान की भक्ति में आया, अरे मेरे तो सारा धन कमाई सब खराब हो गई, खत्म हो गई। ये हम अपनी अपूर्ण इंद्रिया, हमारी पद चेतना के कारण ऐसा सोच। अर्थात भगवान जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी होता है, भगवान कहते हैं मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। और जब हम भक्ति करते हैं, जो कुछ भी हमारे संग इस भौतिक जगत में होता है, हमेशा याद रखेंगे वो हमारे कल्याण के लिए ही। भगवान कभी भी अपने भक्त का अशुभ नहीं करते। हरे कृष्ण। तो यही विराम देते हैं। आज ये बहुत बड़ा तात्पर्य था बहुत बड़ा था, और इसके अंदर में सब कुछ आ गया है, इसके अंदर में पूरा क्लैरिटी आ गया है। तो इस तरह प्रभुपाद जी की यही, इसी को बोलते हैं विशेष कृपा है। तो यही तो हम लोग विराम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और हरे कृष्णा जय विराम। हाँ, और प्रभु जी ने बताया था हम लोगों को पुष्प अभिषेक के बारे में, सब लोग ध्यान रखेंगे। और जहाँ पर भी आ गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें उसे करना है ज्यादा से ज्यादा, जितने भी अभी हो सके। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्संग यही विराम देते हैं, फिर सोमवार को सभी साथ। हरे कृष्ण।